सीधा मुद्दे पर आते हैं। स्क्रीन पर जो स्टॉक आप देखने वाले हैं ना, उसका पीई रेशियो 109x का है। सुनकर ही डर लगता है, राइट? कोई भी आम इन्वेस्टर इसे देखकर तुरंत दूर भाग जाएगा। लेकिन रुकिए, इसी स्टॉक में अभी अभी 2,500 करोड़ रुपए का भारी भरकम इंस्टीट्यूशनल पैसा लगा है। तो सवाल ये है कि क्या स्मार्ट मनी पागल हो गई है, या फिर ये 109x का पीई एक बहुत बड़ा ट्रैप है जिसमें रिटेल इन्वेस्टर फंस रहे हैं और एक लाइफ चेंजिंग मौके को मिस कर रहे हैं। आज हम इस इल्यूजन को डिकोड करेंगे और मेरा यकीन मानिए, ये डेटा मिस करना आपके कैपिटल के लिए भारी पड़ सकता है। चलिए शुरू करते हैं। अब जरा इस चार्ट को ध्यान से देखिए। यहाँ जो ब्रेकआउट आपको दिख रहा है वो कोई आम टेक्निकल मूव नहीं है। ये एक मैसिव इन्फ्लेक्शन पॉइंट है जो पूनावाला फिनकॉर्प के फाइनेंशियल ईयर 26 की चौथी तिमाही के शानदार नतीजों के बाद आया है। मार्केट में इस वक्त गजब की हलचल है और हमें ये समझना होगा कि आखिर इस सडन जंप के पीछे असली गेम क्या चल रहा है। तो चलिए सबसे पहले इस 109x पीई वाले डरावने नंबर की बात करते हैं। देखिए, ज्यादातर स्क्रीनर्स आपको यही दिखाएंगे, और सच कहूं तो ये एक बहुत बड़ा ऑप्टिकल इल्यूजन यानी आंखों का धोखा है। ये सिर्फ एक आइसबर्ग की चोटी है जो हमें बीता हुआ कल दिखा रही है। अगर हम सिर्फ इस एक मीट्रिक पर टिके रहे ना, तो सतह के नीचे जो 70% का एस्टिमेटेड CAGR ग्रोथ और फ्यूचर एग्जीक्यूशन छिपा है, वो हम पूरी तरह से मिस कर देंगे। आइए अब अपने कोर एनालिसिस के पहले हिस्से पर चलते हैं। रिजर्व बैंक के सख्त नियम और कंपनी की कैपिटल शील्ड के बीच की ये जबरदस्त टक्कर। आपने हाल ही में सुना होगा कि रिजर्व बैंक अनसिक्योर्ड कंज्यूमर क्रेडिट को लेकर काफी सख्त हो गया है और उसने 12.5% का भारी रिस्क वेटेज लगा दिया है। अब पूनावाला के लोन बुक का 46% हिस्सा अनसिक्योर्ड है, तो जाहिर है ये एक सीधा झटका लगता है। ऊपर से प्रीपेमेंट पेनाल्टी पर रोक और नए की फैक्ट स्टेटमेंट वाले नियम भी आ गए हैं। बाहर से देखने पर किसी को भी लगेगा कि पूरी NBFC इंडस्ट्री खतरे में है। लेकिन असली मास्टर स्ट्रोक तो अब सामने आता है। रिजर्व बैंक के इन कड़े नियमों को काउंटर करने के लिए कंपनी ने एक बेहद स्मार्ट मूव चला और QIP के जरिए सीधे 2,500 करोड़ रुपए का फंड रेज कर लिया। इस एक कदम से उनका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो यानी CAR उछलकर 20.74% तक पहुंच गया है। ये जो ब्लू शील्ड आप देख रहे हैं ना, ये वही विशाल सुरक्षा बफर है जो उन्हें बिना डरे पूरी आक्रामकता के साथ अपनी लोन बुक बढ़ाने की ताकत देता है। और इस फंड रेजिंग का जो मैजिक है वो उनके लेटेस्ट रिजल्ट्स में साफ चमक रहा है। इन बार चार्ट्स पर नजर डालिए। Q4 में उनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सीधे 70% के सीक्वेंशियल जंप के साथ 255 करोड़ रुपए हो गया है और नेट इंटरेस्ट मार्जिन यानी निम भी एक्सपैंड होकर 9.05% हो चुका है। ये नंबर्स चीख कर बता रहे हैं कि मार्केट में कितनी भी दिक्कतें क्यों न हो, ये कंपनी अपना मुनाफा बहुत तेजी से बढ़ा रही है। अब आप कहेंगे कि अग्रेसिव ग्रोथ तो ठीक है, लेकिन एसेट क्वालिटी का क्या? तो यहाँ जो बैटरी लेवल्स दिख रहे हैं वो असल में उनकी एसेट क्वालिटी को दर्शाते हैं। इतनी फास्ट ग्रोथ के बावजूद उनका ग्रॉस NPA गिरकर सिर्फ 1.44% रह गया है और नेट NPA तो एक माइक्रोस्कोपिक लेवल यानी महज 0.74% पर आ गया है। मतलब साफ है, रिस्क मैनेजमेंट एकदम टॉप क्लास चल रहा है। वॉल्यूम की बात करें तो कंपनी के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट यानी AUM ने 60,348 करोड़ रुपए का एक बहुत बड़ा माइलस्टोन पार कर लिया है। और ये ग्रोथ आ कहां से रही है? टियर 2 और टियर 3 शहरों के MSME सेक्टर से। वहां डिमांड बहुत मजबूत है। इससे हमें ये पता चलता है कि पूनावाला के पास अपना बिजनेस और ज्यादा स्केल करने के लिए एक बहुत बड़ा खुला बाजार मौजूद है। आप जरा इस डाइवर्जेंट लाइन चार्ट पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही क्रिटिकल और इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट है। आज जब पूरे सिस्टम में लिक्विडिटी टाइट है और महंगाई आसमान छू रही है, तब पूनावाला ने अपनी बोरोइंग कॉस्ट को जादू की तरह घटाकर 7.63% कर लिया है। इतने मुश्किल मैक्रो माहौल में उधारी की लागत कम कर लेना सीरियसली इनके बेहतरीन फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक पक्का सबूत है। तो आखिर ये सब मुमकिन कैसे हो रहा है? इसका सीधा जवाब है उनका मॉडर्न डिजिटल इकोसिस्टम। ये मोबाइल और AI से लैस उनका डिजिटल पाइपलाइन ही है जो रिजर्व बैंक के नए 2FA और KFS जैसे कड़े नियमों को आसानी से लागू कर देता है। जहां पुराने ब्रांच वाले बैंक अभी भी इन चीजों से संघर्ष कर रहे हैं, पूनावाला अपने टेक के दम पर बहुत आगे निकल चुका है। यदि ये डीप डाइव विश्लेषण मददगार लग रहा है तो अभी हमारे चैनल विश 100 करोड़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और सीधे जुड़कर लर्निंग और त्वरित मार्केट अपडेट्स पाने के लिए हमारे फ्री WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन करें। लिंक हमारे चैनल पेज पर ही मौजूद है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे कोर एनालिसिस के दूसरे हिस्से की तरफ, जहां हम बात करेंगे
असली वैल्यूएशन और कुछ अहम टेक्निकल टारगेट्स के बारे में। देखिए, जब भी हम किसी लैंडिंग कंपनी को एनालाइज करते हैं ना, तो उसे हमेशा प्राइस टू बुक यानी पीबी रेशियो पर मापा जाना चाहिए। पीई यहाँ काम नहीं आता। और जब हम पीबी देखते हैं तो पूनावाला 4.7x पर ट्रेड कर रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडस्ट्री का दिग्गज बजाज फाइनेंस खुद 5.2x पर है। मतलब असलियत में पूनावाला अपने कॉम्पिटिटर से काफी सस्ता ट्रेड कर रहा है। यही वो असली बेंचमार्क है जो हमें कंपनी की सही वैल्यू बताता है। अगर हम इसे डेविड वर्सेस गोलियत की लड़ाई कहें तो गलत नहीं होगा। बजाज और चोलामंडलम जैसे बड़े प्लेयर्स का बेस अब इतना बड़ा हो चुका है कि उनकी ग्रोथ धीमी पड़ रही है और मार्जिन्स पर प्रेशर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ पूनावाला एक छोटा और बेहद फुर्तीला प्लेयर है। 9.05% के बढ़ते मार्जिन और 2.51% की घटती क्रेडिट कॉस्ट के साथ मार्केट इसी चपलता और एक्स्ट्रा अल्फा के लिए इन्हें प्रीमियम दे रहा है। अब जरा चार्ट्स पर एक नजर डालते हैं। अगर आप इस हाईलाइट किए गए पीले बॉक्स को देखें तो समझ आएगा कि स्टॉक अपने टॉप से करीब 10 से 15% करेक्ट होकर अच्छी तरह कूल ऑफ हो चुका है। अब उन मजबूत नतीजों और 2,500 करोड़ के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट के सपोर्ट से ये 400 से 420 रुपए के बीच एक बहुत ही सॉलिड एक्यूमुलेशन जोन बना रहा है। साफ दिख रहा है कि बड़े खिलाड़ी यहाँ चुपचाप अपनी पोजीशन बना रहे हैं। तो यहाँ से टारगेट्स क्या बनते हैं? अगर हम इस ट्रेजेक्ट्री लाइन को फॉलो करें तो पहला इमीडिएट रेजिस्टेंस 48 रुपीस के आसपास आता है। जैसे ही ये लेवल टूटता है, स्टॉक अपने 570 रुपीस के ऑल टाइम हाई को रीटेस्ट करने के लिए तैयार हो जाएगा। और अगर हम फ्रेश कैपिटल और 25 से 30% की AUM ग्रोथ को फैक्टर इन करें तो अगले 12 से 18 महीने के लिए 620 से 650 रुपए का फंडामेंटल टारगेट बिल्कुल रियलिस्टिक और अचीवेबल लगता है। तो सब कुछ मिला के देखा जाए तो पूनावाला फिनकॉर्प अपनी इस मजबूत कैपिटल शील्ड, तेजी से बढ़ती बुक और शानदार एसेट क्वालिटी के दम पर एक बहुत ही बड़े इन्फ्लेक्शन पॉइंट पर खड़ा है। अब इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले कृपया एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिस्क्लेमर पर ध्यान दें। डिस्क्लेमर: हम सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हैं। ये विश्लेषण केवल शैक्षिक और सीखने के उद्देश्य से है। कृपया कोई भी वित्तीय निर्णय लेने से पहले स्वयं का शोध करें या अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें। और आखिर में मैं आपको एक बहुत ही अहम सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। 2,500 करोड़ रुपए के इस विशाल वॉर चेस्ट और 70% की एस्टिमेटेड फ्यूचर ग्रोथ के बाद क्या मार्केट फाइनली इस स्टॉक को उसके उस पुराने 109x वाले ट्रेलिंग पीई के लिए सजा देना बंद करेगा? क्या अब इसके शानदार फ्यूचर एग्जीक्यूशन को रिवॉर्ड मिलने का समय आ गया है? इस स्टॉक के अगले मूव पर जरूर नजर रखिएगा। इस एक्सप्लेनर को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।